पत्थरों को जिसने नगीना बना दिया, देश के खातिर खून पसीना बहा दिया। सोचो अगर भीम ना होते तो क्या होता, सोचो अगर भीम ना होते तो क्या होता। एक भीम ही थे जिसने हमें जीना सिखा दिया, एक भीम ही थे जिसने हमें जीना सिखा दिया। पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, संत शिरोमणि रविदास, राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा, माता सावित्रीबाई फूले, गुरु नारायणा, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम, तमाम संत गुरुओं को नमन करते हुए इस भारत से ही निकल करके पूरी दुनिया में छा जाने वाला और भारत में ही लुप्तप्राय हो चुके बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महान जननायक, इस जिले में नौजवान के दिलों की धड़कन, इस सदर विधानसभा के विधायक परम श्रद्धेय महेंद्र नाथ यादव जी, विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय ब्लॉक प्रमुख साहू घाट अभिषेक जी, हमारे बीच में परम श्रद्धेय डॉक्टर आशीष जी, हमारे बीच में बैठे जो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में कदम से कदम मिलाकर के जिन्होंने काम किया, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, परम श्रद्धेय शिवराम कन्नौजिया साहब, हमारे संचालक महोदय जिन्होंने हमें अवसर दिया, और सभी जितने भी मंचासीन और जितने भी आए हुए लोग हैं, भाइयों बहनों बच्चों, साथियों, हमें 2 मिनट का समय मिला है और हम उस 2 मिनट में ही अपनी बात रखेंगे। मित्रों, जैसा कि आज संत शिरोमणि रविदास की जयंती हम लोग मना रहे हैं, संत शिरोमणि जब पैदा हुए थे उस समय अपने समाज में, तो ये जो कहा जाता है कि ये भक्ति काल के कवि एक सब, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़े आंदोलनकारी। उस समय समाज में बहुत सारा आडंबर, पाखंड, विषमता व्याप्त था। लोगों में आपस में इतनी विषमता थी कि लोग बराबर न बैठ सकते थे, न एक दूसरे से बात कर सकते थे, न चल सकते थे साथ में। इस कारण उस विषमता रूपी, उस आडंबर पाखंड के खिलाफ संत शिरोमणि रविदास जी ने आंदोलन चलाया, और वह आंदोलन, ये चूंकि श्रवण संस्कृति के व्यक्ति थे, ये केवल भजन नहीं करते थे, यह पहले परिश्रम करके अपने रोटी रोजी परिवार को चलाते थे, और इसके बाद में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो व्याप्त आडंबर था, बुराइयां जो थी, उसको दूर भगाने के लिए ये आंदोलन करते थे और लोगों को जागरूक किया करते थे साथियों। और यही कारण है कि संत शिरोमणि रविदास की उस समय साजिश करके और इनकी हत्या कर दी गई थी, और इसे दर्शाया गया कि इन्होंने अपना सीना चीर करके जनेऊ दिखाया और अपने आप को वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था साथियों। उस समय जिनकी इतनी इनमें आस्था लोगों की थी, तमाम राजा लोग इनके शिष्य हो गए थे, तो उस समय मीराबाई इनकी शिष्य हो गई थी, बहुत बड़ी राजकुमारी थी, और तमाम सारे लोग। यही कारण था कि चूंकि ये शूद्र समाज के थे और ये इतने बड़े पहुंचे हुए और बड़ा आंदोलन कर रहे थे, इसके कारण इनका एक तरह से बहुत निर्मम हत्या की गई थी। और यही नहीं, जिसने भी आडंबर, पाखंड और समाज में विषमता के खिलाफ लड़ा, चाहे वह संत कबीर रहे हो, संत कबीर के साथ भी वही हुआ था। साथियों, भगवान कृष्ण सीधे स्वर्ग नहीं गए, राम सीधे स्वर्ग नहीं गए, युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग नहीं गए, द्रोणाचार्य सीधे स्वर्ग नहीं गए, तमाम बड़े बड़े महापुरुष राम भगवान स्वर्ग नहीं गए। लेकिन संत कबीर जिन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पीछे, जाति पीछे खाए, उन्होंने कहा
कि उन्होंने भी आडंबर पाखंड के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, इसी के कारण लास्ट में उनकी मौत के बाद ये कहा गया कि इनकी लाश सीधे स्वर्ग चली गई। साथियों, इसमें बहुत भारी साजिश उस समय की थी। उनको आंदोलन को कुचलने के लिए उनकी जो है उन्हें रास्ते से हटाया गया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे आने के बाद में उन्होंने संविधान जो बना करके हम सब के आंदोलन को आगे बढ़ाया, तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथियों, और आज संविधान जो हम लोगों को अभी पूरी तरह से लागू नहीं होने के बाद भी आज संविधान को वैध करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सारी आप लोगों की आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर के हम संविधान को बचाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और आने वाला कल अगर संविधान रहेगा तो हम सब स्वतंत्र रहेंगे, और अगर संविधान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम सबकी समस्या उत्पन्न होगी। इस कारण इन शब्दों के साथ जो होता है वह होने दो, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम सब चाहेंगे वह होगा, इन बातों में ही जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।